यूपी के देवरिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद, विशेष समुदाय के एक युवक ने किया जानलेवा हमला। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने किया हंगामा। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल पर शलभमणि त्रिपाठी का बयान, कहा चरमपंथियों का हमला पूरी तरीके से अस्वीकार्य, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। विसर्जन कार्यक्रम के दौरान बवाल पर देवरिया डीएम का बयान, कहा जुलूस के दौरान कुछ युवकों का आपस में हुआ था विवाद, आरोपी आलम की हो चुकी है गिरफ्तारी। राज्य में आज विसर्जन का कार्यक्रम था और विसर्जन के जुलूस में कुछ लड़के बाहर से आए, जहां पे आपसी विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और राजन जिसकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष है, वो घायल हुआ। बहराइच में इंटरनेट सेवा दोबारा हुई शुरू। 3 दिन बाद शुरू हुई इंटरनेट सेवा। हिंसा के बाद बंद की गई थी इंटरनेट सेवा। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज की तलाश हुई तेज, नेपाल भागने की आशंका। डीजीपी ने जिम्मेदार अफसरों से मांगी रिपोर्ट, कहा लापरवाह अफसरों पर होगा एक्शन। बहराइच मामले पर डीजीपी ने समीक्षा बैठक की, जिम्मेदार अफसरों से मांगी रिपोर्ट, कहा लापरवाह अफसरों पर होगा एक्शन। बहराइच के महाराजगंज में हुए बवाल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अब तक 54 उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। उपद्रव के मामले में दर्ज हुए हैं 10 मुकदमे। उत्तर प्रदेश के बहराइच हत्या केस के मुख्य आरोपी सरफराज उर्फ रिंकू की तस्वीर आई सामने। बंदूक के साथ नजर आ रहा आरोपी, गोली लगने के बाद रामगोपाल को अस्पताल ले जाते दिखे लोग। बहराइच कांड के आरोपी पर बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का दावा, वारदात के बाद आरोपी नेपाल फरार, इंटरपोल की मदद से आरोपी को पकड़ने की तैयारी। बहराइच में सामान्य हो रहे हालात, ड्रोन के जरिए पुलिस कर रही निगरानी। दिल्ली के नादिर शाह मर्डर केस में एक्शन, पुलिस मुठभेड़ में मुख्य शूटर के पैर में लगी गोली, पुलिस ने योगेश उर्फ राजू को किया गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 20 में फायरिंग, पैसे के विवाद को लेकर के दो पक्षों में चली गोलियां, पुलिस ने आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। दिल्ली और मथुरा पुलिस ने संयुक्त रूप से की बड़ी कार्रवाई। लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गैंग के शूटर को किया गिरफ्तार। जिम संचालक की हत्या में मुख्य शूटर था यही आरोपी। यूपी के बागपत में थूक जिहाद का मामला, थूक लगाकर रोटी सेकने का वीडियो हुआ वायरल। रोटी में थूक लगाते कैमरे में कैद हुआ युवक। यूपी के सहारनपुर में तेज रफ्तार कई गाड़ियों का निकला काफिला, हूटर बजाते गाड़ियों का वीडियो वायरल हुआ है। कार में स्टंट करते दिखे लोग। यूपी के फतेहपुर में चौकी के अंदर भिड़े दो पक्ष, चौकी के अंदर मारपीट और हंगामे का वीडियो आया सामने। जमीन विवाद को लेकर के लात घूंसे चले। यूपी के गाजियाबाद में एक नौकरानी की शर्मनाक करतूत, घर के खाने में मिलाती दिखी थी यूरिन, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। हरिद्वार में रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ, लोगों में मचा हड़कंप, वन विभाग के अधिकारियों ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी, फूलों से सजाया गया परिसर, कई दिग्गज शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण से पहले पंचकुला में की पूजा अर्चना, भगवान से लिया आशीर्वाद, मंदिर की तस्वीर आई सामने। हरियाणा दौरे पर पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, नायब सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। आज हरियाणा में नई सरकार का होगा गठन, नायब सिंह सैनी आज मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ, लगातार दूसरी बार संभालेंगे हरियाणा की कमान। पंचकुला में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे शपथ ग्रहण में, विपक्षी दलों के नेताओं को भी बुलाया गया है। नायब सैनी के साथ 13 से 15 मंत्री ले सकते हैं शपथ। अनिल विज, कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पंवार, अरविंद शर्मा, महिपाल डांडा, मूलचंद शर्मा, विपुल गोयल, राव नरबीर को मंत्री बनाए जाने की संभावना। शपथ ग्रहण समारोह से पहले त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा का बयान, बोले ये जीत पीएम मोदी के कारण संभव हो पाई है, इस जीत का दूसरे राज्यों पर असर पड़ेगा। नायब सिंह सैनी द्वारा आयोजित रात्रि भोज में पहुंची बीजेपी सांसद किरण चौधरी, कांग्रेस पर निशाना साधा, बोली कांग्रेस को लोगों ने सिरे से नकार दिया क्योंकि उनके पास झूठ, लूट, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद के अलावा कुछ नहीं। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद एनडीए की पहली बैठक दोपहर 3 से 7 बजे तक चंडीगढ़ में होगी बैठक।
एनडीए के घटक दलों की आज चंडीगढ़ में बैठक, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। चंडीगढ़ के होटल ललित में बैठक होगी। महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक, पीएम मोदी के नेतृत्व में करीब 2 घंटे चली बैठक। 110 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। अमित शाह, राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र कोर ग्रुप के नेता रहे मौजूद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए गठित कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने 62 सीट पर नामों को दी मंजूरी। 20 अक्टूबर को सीईसी की होगी बैठक। मोदी सरकार की किसानों को बड़ी सौगात, रबी की 6 फसलों पर बढ़ाई एमएसपी। केंद्रीय कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते का ऐलान। काशी में गंगा नदी पर बनेगा एक और पुल। बीजेपी के पहले सक्रिय सदस्य बने पीएम मोदी, पोस्ट कर लिखा, देवतुल्य कार्यकर्ता ही हमारी शक्ति और हमारा सामर्थ्य। सीएम योगी ने दी बधाई। यूपी की राजधानी लखनऊ के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान। लखनऊ को मिलेगा इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का उपहार। बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले हरियाणा में बीजेपी की नीतियों की जीत थी, कांग्रेस अपनी हार को लेकर ईवीएम पर दोष दे रही। ये हास्यास्पद सी बात है कि कांग्रेस इस चुनाव की जीत को और अपनी हार को ईवीएम और ईवीएम की बैटरी को दोष दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां थी, और हम निश्चित रूप से आज एस्टेब्लिश पार्टी हैं, लेकिन उस हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही। एआईयूडीएफ के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन। संसद से लेकर एयरपोर्ट तक सब वक्फ की जमीन पर बनी है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बोले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर बीजेपी की निगाह, बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। संपत्तियों पर बीजेपी के लोगों की निगाह है, रक्षा की संपत्तियों पर हुई, रेल की संपत्तियों पर हुई, अब वक्फ की संपत्तियों पर भी है। ये समाजवादी पार्टी इस बिल का पुरजोर विरोध करती है। यूपी सरकार के फैसले का शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया समर्थन। कहा, खान पान को लेकर लाया जा रहा है कानून सही, सख्त कानून बनना चाहिए ताकि इस तरह के मामले फिर दोबारा न हो। इसलिए कि इस तरीके के कानून बने, क्योंकि जिस तरीके से खान पान को लेके पूरी तरीके से लोग उसके अंदर थूकते हैं और उसके अंदर गंदगी करते हैं, तो उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगना चाहिए। पदयात्रा के दौरान बीजेपी पर बरसे अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी को अगर गलती से जिता दिया तो ये आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे, दिल्ली को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। लखनऊ में प्रियंका गांधी के खिलाफ बयान देने पर भड़के कांग्रेसी, योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास पर पोती कालिक।